हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने आपको ये वाला मशीन इनपुट दिया था होमवर्क में और बहुत ही इजी पैटर्न था। इसमें सारा का सारा खेल जो था वो आपका मेन इनपुट का था और स्टेप 1 का था। अगर ये क्रैक हो गया होगा तो आपके नीचे की स्टेप्स अपने आप हो गई होंगी। और हमेशा की तरह फिर से गलती मैं यहाँ पर डालना भूल गई हूँ। ये है आपका इनपुट, देन ये है आपका स्टेप 1, अगेन दिस वन इज स्टेप 2 and step 3 and the last is step 4। कोई इशू नहीं है स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने में, ठीक है। आपको पता है मेनली ऊपर जो होता है वो हमारा इनपुट होता है। अब इनपुट दिया, इनपुट से ये स्टेप 1 किसी ने क्रैक कर पाया बहुत, कि ये थोड़ा सा हैक्टिक प्रोसेस था, ठीक है। देखो हमें लाइंस ड्रॉ करके दी हैं। जो हमने पिछले जो इस तरह के मशीन इनपुट किए थे हमें ये वाली लाइंस ड्रॉ होके नहीं मिलती थी। जब आपको इस तरह की लाइंस ड्रॉ होके मिले, मशीन इनपुट में दो बॉक्सेस के बीच में लाइन ड्रॉ है, इसका मतलब है जो आपका इनपुट नंबर जिस तरफ एरो कर रहा है वो आपका उन्हीं दो नंबर से मिलके बना है। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट बॉक्स में 2 4 और ये लाइन आपकी ऐड हो रही है इसके साथ में ये वाले 2 4 से, और रिजल्ट आपका क्या आ रहा है 8 8। इसका मतलब है आपके केवल एक ये बॉक्स जिसके ऊपर लाइन है और ये वाला बॉक्स, इन दोनों को मिला के आपका स्टेप 1 का पहला बॉक्स उसका रिजल्ट निकला है। कैसे निकला है? अब 2 4 पे 2 4 ऐड करके देख लो तो आपका 48 हो जाएगा, क्योंकि हमें मिल रहा है 88। इसका मतलब एडिशन तो नहीं है, सब्ट्रैक्शन होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 24 लेस करोगे 0 हो जाएगा। अब क्या बचा? डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। बचा क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो सारा का सारा दिमाग लगाना है, बॉड मास जो भी लगा सकते हो इसमें लगाना है। ये आपकी कन्वीनियंट के लिए आपको एरो एग्जाम में भी मिलेंगे, मैंने नहीं लगाए, एग्जाम में भी मिलेंगे, ऐसा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। ये शायद IBPS PO या RRB PO दोनों में से किसी एक में था, अब मुझे अभी याद नहीं है। देखो 2 4 कैसे आ सकता है? मिल रहा है हमें 8 8। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का 4 में करेंगे तो 16 मिलेगा। कोई बात नहीं, एक्सचेंज मार दो। कैसे? इस 2 का मल्टीप्लाई करो आप इस 4 में, हमें इस बॉक्स के अंदर ही रहना है, और इस 4 का मल्टीप्लाई करो आप इस 2 में। तो ये वाला 2 एंड 4 मल्टीप्लाई होगा 8 मिलेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4 किस वाले, इधर वाले 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 8। दोनों में 8 मिला, मतलब ये कैसे आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 आया, और यहाँ पे कैसे आया 4 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ में आया? मैं आपके ऊपर ही लिख दे रही हूँ, ऊपर ही मेंशन कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। दो बॉक्सेस तो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट 553 वाला बॉक्स की जो लाइन है वो आपकी जुड़ी है कहाँ से? 56 से होते हुए 21 तक। अब अगर पहले दो बॉक्सेस में मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मतलब आपका सेम चलेगा, मल्टीप्लिकेशन ही हुआ है। और कैसे हुआ है? क्या मिला है आपको? 5, मतलब 5 का मल्टीप्लाई किसमें हुआ है? 1 में, मतलब पहली डिजिट जो है बॉक्स की उसका मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाली डिजिट में, और 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? पहली वाली डिजिट से। यहाँ पर क्या आया? 5 का मल्टीप्लाई, ये 5 है, आपका मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले से, 5 मल्टीप्लाई 1, इसकी वैल्यू आ गई 5। और ये वाला जो 3 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाले 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। समझ में आया? लॉजिक अच्छा लगा तो फिर लाइक करना। नेक्स्ट हमारा रिमेनिंग जो बचा है थर्ड बॉक्स, वो है 1 2, और नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 एंड 3। ठीक है, एज इट इज अप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका लास्ट वाले नंबर से, और 2 का मल्टीप्लाई अगेन हो जाएगा। थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है ना, बट कोई बात नहीं है, आपको समझाने के लिए आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा खिचड़ी ज़्यादा हो गया है, आई होप आप समझ जाएंगे। हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल कहीं लिख के बता देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया है? 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया है, और ये हो गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको मैं कैसे बना सकती हूँ आपके समझाने के लिए? ऐसे समझो, ये हो गए आपके 2 बॉक्स, ये हो गया है A, ये हो गया है B, और आपको लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है P और Q। यहाँ पर आप मान लीजिए आपका है C या X5 ले लीजिए। हाँ, ऐसे ऐसे समझ जाएंगे आप अच्छे से। फर्स्ट सिस्टम में क्या चला, ये मान लीजिए आपका XY, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन चल रहा बच्चा वो ऐसे चल रहा है। फर्स्ट बॉक्स आपका P रिजल्ट आएगा, जब आप A मल्टीप्लाई बाई Y करेंगे तो आपको P मिलेगा, मतलब ये मिलेगा। और b मल्टीप्लाई बाई एक्स, जब b मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? q।
ये चल रहा है आपका। चलिए बढ़िया तरह से रिप्रेजेंट भी हो गया। हमने सोचा भी नहीं था, हम आपको ऐसे वाला एग्जांपल देके बताएंगे। ठीक है, तो जिन बॉक्सेस में लाइन ड्रॉ है केवल उनके बीच में ये अप्लाई करेंगे। सही है, चल आई होप आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो। क्वेश्चन ढूंढ के लाना भाई, खेल नहीं है। चलिए, एक लाइन तो हमने सॉल्व कर ली। स्टेप 1 का ही खेल था सारा का सारा। जब आप स्टेप 1 से स्टेप 2 में आते हैं और 3 बॉक्सेस से हो जाएंगे 2 बॉक्स, तो हमेशा याद रखो ज्यादातर आपके जो बनता है मैटर हो सकता है वो आपका या तो ऑड और इवन का सम हो सकता है। जो यहाँ पर आके स्टेप बनता है ये दो तरह से बनता है, जो आपकी स्टेप 2 बनेगी दो तरह से, या तो ऑड और इवन का सम हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो बॉक्सेस में नंबर्स का एडिशन हुआ होगा। जैसे पहला नंबर फर्स्ट बॉक्स का, पहला नंबर दूसरे बॉक्स का, पहला नंबर तीसरे बॉक्स का, और दूसरा नंबर पहले बॉक्स का, दूसरा दूसरे का, और दूसरा तीसरे का। इस तरह से हुआ होगा। दो लॉजिक्स ही आपके आराम से चलते हैं। ये दो कॉमन है, जैसे कि हमने आपको कोडिंग में भी करवाया था, सिंपल वाला करवाया था ना, याद है? उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली थी, हमें कमेंट भी बढ़िया बढ़िया आए थे कि हम लॉजिक्स को फाइंड कर पा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से। चलिए, जिसको भी आराम मिला उसको भाई थैंक यू भाई। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको हेल्पफुल रहता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो क्या करना है, चेक करो ऑड और इवन, फटाक से ऐड करके देख लो। ऑड हमारे पास का है 5 3 8, 8 का ही मिल रहा है, स्टेप सेकंड में नहीं मिल रहा है तो सही है। पहले पहले नंबर ऐड करके देख लो। 8 8 में ऐड करो 5 और 5 में ऐड करो 3, तो कितना मिलेगा? 8 + 5 + 3 16 मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, ये रहा आपका 16। कैसे आया? 8 + 5 + 3। दूसरा चेक कर लो, क्या बचा है यहाँ पर जो रिमेनिंग है, ये वाला 8 बचा है। 8 में क्या ऐड होगा? 6 ऐड हो जाएगा ये, और क्या बचा है? 8, तो कितना हो जाएगा ये? 22। ठीक है, मिल रहा है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, 16 से कितना हो गया भैया? 3.5, और 22 से हो गया 2। अब ये कैसे हुआ? जब ये हुआ तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, पॉइंट्स में आ रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है डिवाइड हुआ है ना? अब एक बात बताओ, अगर आप 16 को डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो 3.5, चलो देख लेते हैं। जब इस तरह से हो तो एक बार अप्लाई करके देखना आप डिजिट सम वाला मेथड, जब आपको छोटे नंबर्स में पॉइंट्स में आंसर मिल रहा हो। देखो कैसे, 1 + 6 = 7, और 7 को डिवाइड करो अगर आप 2 से तो कितना मिलेगा? 3.5। गॉट द लॉजिक? नेक्स्ट यहाँ पर देखो, 2 + 2 = 4, और 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो मिलेगा 2, मिल रहा है 3.5, ये रहा 2, ये रहा। ये तो इजी था। अब हमारा 3.5 और 2 को मिला के 5.5 कैसे है? तो देखने से ही लग रहा है भैया जी 3.5 में 2 ऐड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 5.5। लॉजिक बढ़िया। सारा खेल आपका स्टेप 1 का था, स्टेप 1 सॉल्व हो गई ना, तो बाकी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हलवा एकदम। चलो नेक्स्ट मशीन इनपुट हमारे पास अवेलेबल है, जो देखने में तो भैया बहुत बड़ा लग रहा है, कैसे होगा, बट बहुत आराम से होगा। दिमाग दौड़ाने की देर है, बस आप कॉन्सेप्ट बता रहे कैसे दिमाग को चलाना है। अच्छा अभी एक बात बताओ, मैंने आपको परसों करवाया था शायद सेट 2 और आई थिंक सेट 3 कुछ करवाया था जो भी था, तो हमने आपको एक चीज़ वहाँ पर मेंशन की थी, अगर आपको याद हो, कि हमारा इनपुट अगर 3 डिजिट में चल रहा है और स्टेप 1 हो गया है 1 डिजिट या 2 डिजिट में, ठीक है बोला था ना। तो दो कॉन्सेप्ट, 2 3 कॉन्सेप्ट कॉमन है, या तो आपके किन्हीं दो नंबर्स का फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड दो नंबर्स का क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके माइनस कर दिया गया है कुछ, या दो नंबर्स का एडिशन करके फिर उसमें से कुछ माइनस कर दिया गया। इस तरह के हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। अब हमारे पास इनपुट है 3 डिजिट में, स्टेप 1 में मिल रहा है 1 और 2 डिजिट में, तो इसका मतलब कुछ तो खेल हुआ। अब एक बात बताओ, हमें मिला 32। अब 32 आपको कैसे मिलेगा? 6 + 6 12, 12 में 4 घटाओगे या जोड़ोगे तो 32 तो नहीं ना मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने 646 को देखा, 646 रिप्लेस होगा ना 32 को, तो मेरा दिमाग एक चीज बोला कि भैया 6 36 होता है, और 36 में से अगर आप 4 को माइनस कर दोगे, 6 × 6 36, और 36 आप सेकेंड डिजिट को माइनस कर दोगे तो आपका 32 आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा, और चेक कर लो। 628 को चेक कर लो, किसी भी नंबर्स को चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 48, और माइनस क्या होगा सेकेंड डिजिट 2, कितना आ जाएगा 46। मिल रहा है? हाँ, लॉजिक समझ में आया क्या चल रहा है? चलो देखो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, और इससे माइनस क्या हो जाएगा 8, कितना बचेगा 1। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36, और माइनस क्या होगा माइनस का 4, कितना बचेगा 32। 5 मल्टीप्लाई बाई 9 45, और माइनस क्या होगा 2, कितना हो जाएगा 43। 6 मल्टीप्लाई बाई 8, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाए। अपनी तरफ से माइनस क्या हो गया सेकेंड डिजिट, कितना बचेगा 46, और यहाँ पर क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72, और माइनस क्या हो जाएगा 7, तो कितना बचेगा आपका 65। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको लॉजिक्स ऐसे से लिखा दें कि आपको दोबारा से सॉल्व नहीं करने हैं। चलिए, तो हमने पहला स्टेप क्या फाइंड किया, इनपुट में क्या हो रहा है, फर्स्ट डिजिट डीजी इज इक्वल टू डिजिट। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ क्योंकि बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ता है। जब भी मैं डीजी लिखती हूँ उसका मतलब डिजिट होता है। जो हमारी फर्स्ट डिजिट है उसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है थर्ड डिजिट से, और फिर माइनस का किया जा रहा है सेकेंड डिजिट। बात समझ में आई अच्छे से? चलो अब आगे चलते हैं। 1 का 1 हो गया, 32 का 6 हो गया। फिर हमने आपको क्या बोला था, जैसे ही आपकी टू डिजिट 1 डिजिट में हो गई तो क्या चल रहा है डिजिट सम। और आगे देख लो, 43 से 12 हो गया। अब जब 43 से 12 हुआ तो ये डिजिट सम तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। जब आपको ऐसी कंडीशन मिले, सुनो ध्यान से सुना करो मेरी बातें, मैं बहुत ही जो अच्छी स्टेप्स होती है मैं आपको वो बताती हूँ, ध्यान से सुनो इस चीज को। जब आपको ऐसा लगे कि डिजिट सम चल रहा है, 1 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आपको 2 डिजिट मिल रही है आगे, तो हमेशा ध्यान रखो डिजिट सम की जो है डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके देख लो। बात समझ में आई? कैसे? 1 हमारा अकेला था, 1 में अगर इसका ही मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 32 से 6 हुआ, अगर डिजिट सम चल रहा होता बच्चे तो 5 आता, 3 + 2 5 आता, 5 नहीं आया ना, कोई बात नहीं, डिजिट्स का मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मिला। चलो दिमाग कैसे किया, क्योंकि 43 को ऐड करने पर अगर डिजिट सम चल रहा होता तो आपका 7 आता, लेकिन आ कितना रहा है 12। दिमाग दौड़ाओ अपना। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 मिल रहा है बिल्कुल, और यहाँ पर 46 से 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30। बढ़िया, चलो क्रैक किया हमने। यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं क्या, मल्टीप्लाई चल रहा है भैया जी, और ऑफ डिजिट्स। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 1 का 1 हो गया, 6 का हो गया 36, ये तो सीधा स्क्वायर हो गया, मेरा दिल बोला। 12 का हो गया 144, ये भी स्क्वायर हो गया। 24 का 506, चलो भैया स्क्वायर ही स्क्वायर हो गया। और 30 का 900, सीधी सी स्टेप, कितनी सिंपल स्टेप थी, दिल खुश कर दिया। स्क्वायर ऑफ स्टेप 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, 24 का स्क्वायर 576, एंड 30 का स्क्वायर 900। इजी। चलो नेक्स्ट स्टेप हमें मिली 382610। अब हम चल रहे थे यहाँ 1 36 144, अब एकदम से 1 से हो गया 382। जब ऐसा हो तो फर्स्टली इनपुट चेक करो, क्योंकि इनपुट हमारा 383 था, है ना। अब 383 था, यहाँ हो गया 382, तो कितना लेस हुआ 1 -1। यहाँ 646 था और हो कितना गया है 610, कितना लेस हुआ है माइनस का 36 लेस हो गया। फिर आगे चलते हैं, 529 था, 385 हो गया,
मतलब माइनस का 144। अरे भैया ये देखो, स्टेप 3 के नंबर्स लेस हो रहे हैं, यहाँ पे -1 लेस हुआ, यहाँ पर ये आपका 36 लेस हो गया, यहाँ पर ये आपका डिफरेंस 144 आ रहा है। तो क्या चल रहा है, हमारे इनपुट में से लेस किया जा रहा है धीरे धीरे, और हमें पता भी नहीं चल रहा है। इनपुट में से स्टेप 3 को लेस कर रहे हैं, और जो आ रहा है वही है हमारी स्टेप 4। बात समझ में आई? 628 में से क्या लेस होगा, 576 माइनस 576 लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52। क्लियर? चलो नेक्स्ट। फिर हमने स्टेप 5 को देखा, 382 से हो गया 52, फिर 78, 382। देखो ये वही नंबर्स मिल रहे हैं हमें, 382 ये रहा, 610 ये रहा, 385 ये रहा, 52 ये रहा, 78 ये रहा। नंबर्स उन्होंने अरेंज कर दिया है कैसे, 382, 85, 610 असेंडिंग फॉर्म में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया है आपका नंबर्स को। तो यहाँ पर मेंशन कर लो, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया है किसको, स्टेप 4 को। यहाँ तक समझ में आया? अगला चलते हैं। यहाँ हो गया 49, 52 से 49 आगे देखते हैं, और 78 से हो गया 225। अगर यहाँ पर 52 से आपने कोई छोटा नंबर लेस किया होगा तो 78 से भी छोटा ही नंबर कुछ लेस होगा होता। अब जरा नीचे वाली लाइन को ध्यान से देखो एक बार। ये लाइन हमने आपको बता दी ना, हाँ ठीक है। चलो 169, 256, 49 आपको स्क्वायर्स नहीं लग रहा है? ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये आपका 15 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर है, और ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर। अभी नंबर आ कहाँ से रहे हैं? तो एक चीज देखो, डिजिट सम 5 + 2 कितना होता है, 5 + 2 7, और 7 का स्क्वायर जो करोगे तो आपको 47 मिलेगा। 8 + 7 कितना होगा, 15, और 15 का स्क्वायर 225। देखो ये चल रहा है भैया, सिंगल डिजिट सम कर रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर भी कर दे रहे हैं। 8 3 11 और 11 2 13। 8 + 3 + 2 = 13, और 13 का स्क्वायर 169। सेम हेयर, 8 + 3 + 5, 3 + 8 + 5 हो गया आपका 16, और 16 का स्क्वायर 256 एज इट इज यहाँ। 6 + 1 + 0 7, 7 का स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ आपको नया ऐड करना पढ़ना पड़ेगा ना, बार बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ सकते, इसलिए भी पैटर्न भी चेंज करने होते हैं। बार बार एक ही चीज़ रट लोगे तो आंसर इजिली नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा तो दिमाग को हिलाओ डुलाओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, add the digits of step 5, डिजिट करने पे जो सम आ रहा है उसका स्क्वायर। ठीक है, चलो आज के लिए मेरे ख्याल से आपके दिमाग की काफ़ी एक्सरसाइज हो गई होगी। मुझे तो पैटर्न बढ़िया लगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे। देखिए मेंस एग्जाम का है तो थोड़ा सा टफ तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ट्रिकी तो रहेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रखेंगे ही वो। अगर एक बार में सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ बच्चे तो गोल 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 वहीं पे घूमते रह जाते हैं और टाइम पूरा निकल जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, हमने आपको सॉल्व करवा दिया। अब एक होमवर्क क्वेश्चन ले ही लो भाई, क्या करोगे, एक एक्सरसाइज तो बनती है। ये ले लो क्वेश्चन एज अ होमवर्क। अगर कोई बच्चा क्रैक कर पाता है कोड तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, इससे हमें पता चलता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। और फीडबैक ज़रूर से ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगर आपको कोई वीक टॉपिक है, वीक कॉन्सेप्ट है, तो हम उस चीज़ को ध्यान में रख के भी उसको क्वेश्चंस को ऐड ऑन करते हैं ना, कि आपका ये टॉपिक वीक है, आप इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए। पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, वैसे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो अपडेट वहाँ पे मिल जाती है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो क्लिक द बेल आइकन ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए, तो ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, हो जाएगा तो बढ़िया, वेल एंड गुड, नहीं होगा तो हम तो करवाएंगे ही। चलिए
और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।